आज हम बात करने वाले हैं कार्मिक रिलेशनशिप्स के बारे में। अब कार्मिक रिलेशनशिप ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जहाँ पर एक पर्सन आपको कुछ सिखाना चाहता है। एक्चुअली हर एक रिलेशनशिप में हमको कुछ अपने बारे में कुछ सिखाना चाहते हैं, बट कार्मिक रिलेशनशिप में ज़्यादातर वो नेगेटिव ओरिएंटेड होते हैं। तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप देख लो जहाँ पर आपका पार्टनर बदतमीज़ी करता है, आपको कुछ भला-बुरा कहता है और वो पैटर्न बार-बार रिपीट होते हैं। या फिर आपको बार-बार वही तरीके का पार्टनर मिलता है जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, या फिर आपकी उसी बात के साथ लड़ाई होती है। वो पैटर्न बार-बार रिपीट होना, वो या वही तरीके का पार्टनर बार-बार मिलना इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप। अब कार्मिक रिलेशनशिप एक पर्सन के साथ हो सकता है या एक एनर्जी के साथ हो सकता है। मतलब अगर मेरी पार्टनर, मेरी जो वाइफ़ है, अगर मेरी उसके साथ लड़ाइयाँ होती हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में के साथ, और आज हम सेपरेट हो जाते हैं। अगला जो पार्टनर होगा वही तरीके का पार्टनर होगा जो उसकी तरह है, और वही चीज़ों को ट्रिगर करेगा जो मुझे पुराना वाला पार्टनर करता था। थोड़ी चीज़ें डिफरेंट होगी, बट वही पैटर्न रिपीट होता होगा। बट ये होता कहाँ से है? ये चालू होता है हमारे बचपन से। बचपन में हमको सिखाया जाता है कि ये प्यार है, दिस इज़ लव। तो लव शायद पार्टनर के चिल्लाने से हम सोचते हैं कि वो लव है। तो अगर बचपन में एक पर्सन को नरिशमेंट ना मिला हो, वो इमोशनल सपोर्ट ना मिला हो, तो वो पर्सन सीख जाता है मेंटली एंड इमोशनली कि ये प्यार है। तो अगर उसको एक अच्छा पर्सन मिलता भी है, जो बहुत शराफ़त से, बहुत प्यार से बात करता है, उसको बोलता है कि आई लव यू, ये वो है, वो उस चीज़ को बिल्कुल, उस पर्सन को बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसके डेफ़िनिशन के हिसाब से ये लव नहीं है। उसकी डेफ़िनिशन से के हिसाब से तो कोई मारने वाला पर्सन लव होगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे मारते थे, या कोई चिल्लाने वाला पार्टनर होगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे पे चिल्लाते थे, या कोई इंसल्ट करने वाला पार्टनर होगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी इंसल्ट करते थे दोस्त अपने दोस्तों के सामने। तो ये पैटर्न बन जाता है। बट हमारे लाइफ में जो भी पार्टनर आता है, हम उनको निकाल भी दें, तो अगला वाला पार्टनर वही सेम होगा। तो कार्मिक रिलेशनशिप एक पर्सन के साथ, हालाँकि हम मानते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप एक पर्सन के साथ होता है, बट मैं ये मानता हूँ कि कार्मिक एनर्जी ज़्यादा सेंस, इट मेक्स मोर सेंस, क्योंकि कार्मिक एनर्जी है, आपको वो कर्मा सीखना ही पड़ेगा। तो अगर कर्मा सीखना ही है, तो क्यों ना कर्मा सीख जाओ यार। क्योंकि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है कि आपको इतना ज़्यादा पेन देना चाहता है, ताकि आप उस पेन के थ्रू सीख जाओ। मान लो अगर ये छोटा-सा माइक है, ये यहाँ पे टेबल पे पड़ा हुआ है और उसको हाथ लगाता हूँ, मुझे करंट आता है और मैं बोलता हूँ कि अरे ये क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं वापस करंट लगाता हूँ, अरे फिर डर जाता हूँ। तीसरी बार वापस हाथ लगाता हूँ, करंट लग जाता है। चौथी बार अगर मैं आता हूँ और मुझे ये दिखता है माइक, तो मैं इससे दूर रहूँगा, क्योंकि 1 बार, 2 बार, 3 बार करंट आ चुका है, मैं जानता हूँ कि इससे दूर रहना है। उसी तरीके से हमको यूनिवर्स हमको सिखाना चाहता है, वो शॉक दे देकर कि मुझे समझ आ गया कि ये ट्रिगर पॉइंट है, मुझे समझ आ गया कि मेरे में खराबी है, मैं बार-बार इसको छू रहा हूँ, तो मुझे शॉक लगेगा ही यार। यूनिवर्स आपको ये सिखाना चाहता है, सिंपल सी चीज़, कि आप वर्दी हो। आप वर्दी हो, क्यों? पूरी पूरी यूनिवर्स का एक ही मैसेज है भैया, कि सारे की सारे इमोशंस को हम बॉयल डाउन कर सकते हैं एक चीज़ पे, लव। लव है या लव नहीं है? लव है तो उसमें लव है, लव नहीं है उसमें बहुत डेफिनिशंस हैं, बहुत छोटे-छोटे हैं, छोटे-छोटे इमोशंस हैं, फ़ियर है, फ्रस्ट्रेशन है, रिज़ेंटमेंट है, ये सारे के सारे जो इमोशंस हैं, ये नॉन लव के इमोशन हैं, बट यूनिवर्स हमको ये सिखाना चाहता है कि ये एन इमोशन जो है एक ही तरीके का है, और वो है लव। तो अगर हम अपने आप को सेल्फ लव देते हैं, तो हम यूनिवर्स को बता रहे हैं कि आई एम वर्दी ऑफ दिस लव, आई एम वर्दी ऑफ एक्चुअल लव। इसमें हमको थोड़ी बहुत बिलीफ सिस्टम्स पे भी ध्यान देना ज़रूरी है कि हमारी बिलीफ सिस्टम कहाँ से आ रही है। थोड़ी बहुत अवेयरनेस भी रखनी ज़रूरी है कि हम कौन से एक्शंस ले रहे हैं, क्योंकि जो हम एक्शंस ले रहे हैं वो उस पर्सन को उसको ट्रिगर कर रहे हैं, जिसके कारण वो सेम एक्शंस लेंगे। आप नोटिस करोगे, अगर आप कोई कार्मिक रिलेशनशिप्स में हो, तो आप नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ में ज़्यादातर वो चीज़ें तब होती हैं जब आप अपनी अवेयरनेस खो देते हो, ध्यान खो देते हो। आप शायद गुस्से में होते हो, या आप कोई
कोई अपनी अपनी थॉट प्रोसेस में होते हो, आप अपना पूरा का पूरा अटेंशन खो देते हो। तो अटेंशन, वो अवेयरनेस रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने आप को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो लव है मैं उसकी वर्दी हूँ, ये जो प्यार है उसके लिए मैं वर्दी हूँ। और वो चालू कर सकते हो आप आज ही उस पर्सन के लिए, चाहे वो जितना गलत हो, चाहे जिसने उसने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ गलत की होगी। मैं मानता हूँ, मेरी पूरी सिंपैथी आपके साथ। बट सिंपैथी आपको हेल्प नहीं करने वाली, आपको हेल्प करने वाली है वो प्योर लव उस पर्सन के लिए। उसको उसको आप दूर रख सकते हो अपनी लाइफ से, बिल्कुल निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। बट आप उसको थैंक यू बोल सकते हो कि उसने आपको कुछ ना नेगेटिवली उसने आपको ट्रेन किया कि आप इस डायरेक्शन में जाओ, मेरी तरफ मत आओ, इस शौक वाले रिलेशनशिप में मत आओ, क्योंकि मैं आपको बार बार शौक दूंगा। तो मैं इस पर्सन को बोलूँगा, इस शौक वाले पर्सन को बोलूँगा कि थैंक यू, तूने मुझे शौक दिया, ताकि मैं इसमें ज़्यादा देर अपना टाइम और एनर्जी स्पेंड ना करूँ। मैं इस रिलेशनशिप से बाहर आ गया। जब मैं फ़ियर में होता हूँ, जब मैं रिज़ेंट में होता हूँ, तब मैं उसको थैंक यू बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितना टाइम मैं उस पे स्पेंड करूँगा, उतना टाइम मेरे को पता चलेगा कि मैंने इतना, कि मेरे को उस तरफ जाना चाहिए। जितना टाइम मैं हेट में स्पेंड करूँगा, उतना मैं जानता हूँ कि उतना मुझे लव चाहिए। जितना मैं फ़ियर में टाइम स्पेंड करूँगा, उतना मैं जानता हूँ कि मुझे लव में जाना चाहिए। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वो पुश कर रहा है उस तरफ। तो वहाँ से हमको चालू करना है, हमको बोलना है कि थैंक यू कि तू मेरी लाइफ़ में आया, तूने मुझे सिखाया, तूने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई। मैं बहुत गलत मेंटालिटी में, गलत माइंडसेट में था या थी, जिसके कारण मैं ये चीज़ कर रहा था। अब मैं सीख चुका हूँ, अब मैं इसके लिए, चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ। तो बार-बार वही सेम रिपीटिंग पैटर्न, वही सेम लड़ाइयाँ आपको बार-बार वही सेम रिज़ल्ट देगी। तो मैंने कहा कि पहला स्टेप आपका ये है कि उस पर्सन को थैंक यू बोलना। दूसरा स्टेप ये है कि अब आपको रियलाइज़ करना है कि ये रिलेशनशिप शायद आपके लिए नहीं है, और उसमें बहुत पेन होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा पेन होगा। अगर आप उस रिलेशनशिप में हो, तो आपको निकलना पड़ेगा उस रिलेशनशिप से। अगर आप जानते हो कि आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, आपको वो प्यार नहीं मिल रहा, आपको वो अ शायद अब्यूज़ मिल रहा है, शायद तो टॉक्सिसिटी मिल रही है, तो आपको उस रिलेशनशिप से निकलना पड़ेगा। बट अगर छोटी-छोटी अनबन होती है एक ही पर्टिकुलर मैटर से, तो आप उसको रिज़ॉल्व कर सकते हो। मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली इन चीज़ों को रिज़ॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपकी जान को खतरा है या आपको कुछ फिज़िकल टॉर्मेंटिंग हो रही है, तो उससे बिल्कुल दूर हो जाओ आप। तो ये है दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, आपको चालू करना पड़ेगा अपनी हार्ट की एनर्जी रेज़ करना। अपने दिल पे हाथ रख के आपको उस एनर्जी को उठाना पड़ेगा। वो इमोशन फ़ील करना पड़ेगा जो आप फ़ील कर सकते हो कोई भी लव्ड वन के लिए। तो मैं करता हूँ कई बार, मैं अपनी वाइफ़ के लिए, मैं अपनी मदर के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने डॉग के लिए, कई बार अगर मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा, तो मैं जानता हूँ कि मेरा मेरा पपी, या मैं अपने अपने यूट्यूब के लिए ग्रेटफुल हो सकता हूँ, मेरे आस-पास में जो चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटफुल हो सकता हूँ, मैं अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल हो सकता हूँ। इतना ज़्यादा एलिवेटेड इमोशन उठाना, हाथ रख के दिल पे और आँखें बंद करके मेडिटेट करना, और उस एलिवेटेड इमोशन को जितनी देर तक आप खींच पाओ, उतना आप अपनी बॉडी को ट्रेन करोगे। सो रिलेशनशिप्स को ठीक करना बहुत सिंपल है दोस्तों, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट स्टेप्स बहुत सिंपल है, प्रोसेस डिफ़िकल्ट है। स्टेप सिंपल है, प्रोसेस डिफ़िकल्ट है, और उसको जितना आप टाइम करते रहोगे, ईज़ी होता हुआ रहेगा। आने वाले टाइम पे मैं डॉक्टर जो डिस्पेंज़ा का कोर्स ला रहा हूँ, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चीज़ में, और आपको एक विज़न क्रिएट करने को मिलेगा अपने फ्यूचर के लिए, जिसके थ्रू आप वो चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे जो आप रियली चाहिए, और आपका ध्यान हटता जाएगा उन नेगेटिव चीज़ों से जो वो पैटर्न को बार-बार क्रिएट कर रही है। सो थैंक यू दोस्तों, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ प्लीज़ पीछे नीचे पोस्ट करिए, और अगर मैटर थोड़ा सेंसिटिव है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू।